दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से चल रही है? बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर लगातार डर, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, स्ट्रेस और पुराने दर्द आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंड जहर से भर चुका होता है। और जब माइंड ही टॉक्सिक हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं, रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं और सपने भी इम्पॉसिबल दिखने लगते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल दें, पुराने इमोशनल वुंड्स को हील कर दें और अपने थॉट्स को पावरफुल डायरेक्शन दे दें, तो वही इंसान, वही जिंदगी, वही दुनिया अचानक बदल सकती है। आज की इस पावरफुल वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हिडन मेंटल टॉक्सिन्स को पहचानना है, नेगेटिव थिंकिंग की चेन्स को तोड़ना है, इनर पीस वापस लानी है, टॉक्सिक बिलीव्स को सक्सेस बिलीव्स में बदलना है और ऐसी डेली हैबिट्स बनानी है जो आपके माइंड को साफ, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बना दें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके माइंड की डीप क्लीनिंग है। इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले चैप्टर में आपको अपने अंदर छुपी एक ऐसी सच्चाई मिलेगी जो आपकी सोच बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बुकपीडिया आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए माइंड डिटॉक्स स्टार्ट्स नाउ और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी शायद इसी वीडियो से शुरू होने वाली है। चैप्टर 1, वेक अप टू द हिडन टॉक्सिन्स इन योर माइंड। दोस्तों, सुबह आंख खुलती है, शरीर बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन क्या आपका माइंड भी उठता है? या वह अब भी कल की हार, पुराने दर्द, दूसरों की बातों और अधूरे डर के नीचे दबा पड़ा है? बहुत लोग हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पर अंदर से धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि उनके माइंड में जहर भर चुका है। ये जहर दिखाई नहीं देता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ये आपकी कॉन्फिडेंस, पीस, फोकस और फ्यूचर को चुपचाप खत्म करता रहता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीता रहे तो वह एक दिन अचानक नहीं गिरेगा। वह धीरे धीरे कमजोर होगा, एनर्जी खोएगा, चेहरे की चमक खत्म होगी और एक दिन टूट जाएगा। यही काम हिडन मेंटल टॉक्सिन्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शरीर नहीं, आपकी सोच को मारते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, एक ड्रॉप जहर अंदर जाता है। हर बार जब आप किसी और की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझते हैं, एक और ड्रॉप गिरता है। हर बार जब आप पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं, टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम पैसा है, लक है, फैमिली बैकग्राउंड है, टाइम नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर माइंड के अंदर बैठा वह पॉइजन होता है जिसे उन्होंने नॉर्मल मान लिया है। लगातार कंपैरिजन करना नॉर्मल लगने लगता है, हर बात पर ओवरथिंकिंग करना नॉर्मल लगने लगता है, खुद को डाउट करना नॉर्मल लगने लगता है, दूसरों की अप्रूवल के बिना डिसीजन न ले पाना नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो कॉमन है वह जरूरी नहीं कि हेल्थी भी हो। एक लड़का था जिसके पास टैलेंट था, आइडियाज थे, मेहनत भी करता था, लेकिन हर बार कुछ शुरू करने से पहले सोचता अगर फेल हो गया तो, अगर कोई उसे इग्नोर कर दे तो वह पूरे दिन परेशान रहता, अगर किसी और को आगे बढ़ते देख ले तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता। धीरे धीरे उसने बिलीव कर लिया कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि सच यह था कि उसका दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा था। उसका माइंड टॉक्सिक पैटर्न्स से भरा हुआ था और जब तक उसने इसे पहचाना नहीं, तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदली। यही पहला अवेकनिंग मोमेंट है, जब आप समझते हैं कि हर दर्द बाहर से नहीं आता, कुछ दर्द अंदर पैदा होते हैं, कुछ जंजीरें किसी ने नहीं डाली, आपने खुद पहन रखी हैं, कुछ आवाजें दुनिया की नहीं, आपके अंदर की हैं, और जब तक आप उन्हें पहचानेंगे नहीं, आप उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। हिडन टॉक्सिन्स कई रूप में आते हैं, कभी गिल्ट बनकर, कभी जेलसी बनकर, कभी कांस्टेंट फियर बनकर, कभी लेजीनेस के डिस्गाइज में, कभी उस वॉइस के रूप में जो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे डेंजरस टॉक्सिन है आइडेंटिटी पॉइजन। जब इंसान टेम्पररी फेलियर्स को परमानेंट आइडेंटिटी बना लेता है, एक बार फेल हुए तो खुद को फेलियर मान लिया,
एक बार रिजेक्ट हुए तो खुद को अनवर्दी मान लिया। यही वह जगह है जहां ड्रीम्स मरने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो पॉइजन अंदर गया है वह बाहर भी निकाला जा सकता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। खुद से पूछिए, मैं सबसे ज्यादा कौन सा थॉट रोज रिपीट करता हूं? कौन सी बात मुझे बार बार कमजोर करती है? मैं किस दर्द को छोड़े बिना जी रहा हूं? मैं किस इंसान की आवाज आज भी अपने दिमाग में ढो रहा हूं? क्योंकि जिस चीज को नाम दे दिया जाता है उस पर काम किया जा सकता है। जो अंधेरे में छिपी हो वही डराती है। आज अगर आप बेचैन हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, जल्दी गुस्सा आता है, मोटिवेशन आता जाता है, कॉन्फिडेंस टूटता रहता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी क्षमता नहीं, आपका कंटैमिनेटेड माइंड हो। और जब माइंड साफ होने लगता है तो वही इंसान जो कल कंफ्यूज्ड था आज क्लियर हो जाता है। जो कल डरता था आज एक्शन लेता है। जो कल टूट रहा था आज बिल्ड होने लगता है। याद रखिए, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है। सोच बदलने से पहले जहर पहचानना पड़ता है। और आपने अभी पहला कदम उठा लिया है। आपने देख लिया है कि अंदर कुछ है जो आपको रोक रहा है। ये बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि बहुत लोग पूरी जिंदगी बिना समझे जीते रहते हैं। आपने कम से कम सवाल पूछना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल पूछना काफी नहीं होगा, क्योंकि जो चेन सालों से माइंड में जमी हैं उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अगले मोड़ पर हम उस सबसे डेंजरस ट्रैप में उतरेंगे जहां लाखों लोग फंसे हैं। चैप्टर 2, ब्रेक द चेन्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। जरा सोचिए, अगर किसी कैदी के पैरों में लोहे की जंजीरें हों तो वह भाग नहीं सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग में जंजीरें हों तो वह जी भी नहीं सकता। यही नेगेटिव थिंकिंग है। दिखाई नहीं देती, पर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इंसान खुली दुनिया में रहकर भी कैदी बन जाता है। वह चल सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके हर कदम से पहले एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। यही आवाज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत छोटी होती है। एक गलती हुई, आपने सोचा मैं हमेशा गलत करता हूं। किसी ने इग्नोर किया, आपने मान लिया कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। एक बार फेल हुए, आपने डिसाइड कर लिया मेरे बस की बात नहीं है। यही नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होकर बिलीफ्स बन जाते हैं, और बिलीफ्स डेस्टिनी लिखते हैं। सबसे डेंजरस बात क्या है? नेगेटिव थिंकिंग अक्सर लॉजिकल लगती है। वह झूठ बोलकर नहीं आती, हाफ ट्रूथ लेकर आती है। वह कहती है, पहले भी फेल हुए थे ना, देखा था लोगों ने मजाक उड़ाया था, इतना कंपटीशन है, तुम कहां जीतोगे। सुनने में रियलिस्टिक लगता है, लेकिन असल में यह आपकी पास्ट पेन को फ्यूचर प्रिडिक्शन बना देती है, और यहीं इंसान रुक जाता है। एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड, उसके पास आइडियाज थे, स्किल्स थी, सपने थे, लेकिन जब भी कोई मौका आता वह पीछे हट जाती। इंटरव्यू देना हो, बिजनेस शुरू करना हो, लोगों से बात करनी हो, हर बार एक ही डायलॉग, अगर रिजेक्ट हो गई तो। साल गुजर गए, टैलेंट वहीं रहा, दुनिया आगे निकल गई। फिर एक दिन उसे समझ आया, उसे किसी ने नहीं रोका था, वह अपनी सोच की कैदी थी। यही हमारे साथ भी होता है। कई लोग मेहनत की कमी से नहीं, माइंडसेट की बीमारी से हारते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपके एक्शंस को मार देती है। आप कोशिश ही नहीं करते, आप शुरुआत टालते हैं, आप छोटे मौके छोड़ देते हैं, आप अपनी आवाज दबा देते हैं, और फिर कहते हैं मेरे पास चांसेस नहीं थे। चांसेस थे, लेकिन चेन्स भी थीं। अब सवाल है, ये चेन्स टूटती कैसे हैं? पहली बात, हर थॉट सच नहीं होता। माइंड बहुत कुछ बोलता है, पर हर बात रियलिटी नहीं होती। अगर माइंड कहे तू कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर माइंड कहे सब खत्म हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि सच में खत्म हो गया। थॉट सिर्फ एक सेंटेंस है, फैसला नहीं। दूसरी बात, नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना सीखिए। जब अंदर से आवाज आए मैं नहीं कर सकता, तुरंत पूछिए क्यों नहीं? प्रूफ क्या है? क्या मैंने पूरी कोशिश की? क्या कोई दूसरा इंसान मेरी जगह होता तो मैं उसे भी यही बोलता? अक्सर जवाब मिलेगा नहीं, और वहीं चेन ढीली पड़ने लगती है। तीसरी बात, अपने लैंग्वेज पैटर्न्स बदलो। लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है।
हर बार जब आप ऐसा बोलते हैं, माइंड उसे कमांड मानता है। रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा। सिंपल वर्ड्स, मैसिव इंपैक्ट। चौथी बात, एनवायरनमेंट चेक करो। अगर आप रोज नेगेटिविटी सुनते हो, कंप्लेन करने वालों के बीच रहते हो, कंपैरिजन वाले कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल होगा। माइंड मिट्टी जैसा है, जैसा डालोगे वैसा उगेगा। टॉक्सिक कंटेंट डालोगे, टॉक्सिक थॉट्स उगेंगे। पावरफुल आइडियाज डालोगे, ग्रोथ उगेगी। और सबसे बड़ा ट्रूथ, नेगेटिव थिंकिंग खत्म नहीं होती, मैनेज होती है। कभी कभी डर फिर आएगा, डाउट फिर आएगा, पुरानी आवाज फिर लौटेगी। फर्क बस इतना होगा कि पहले आप उसे सच मान लेते थे, अब आप उसे पहचान लोगे। पहले वह आपको कंट्रोल करती थी, अब आप उसे ऑब्जर्व करोगे। यही फ्रीडम है। कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह उठो और अंदर से आवाज आए, ट्राई अगेन, यू कैन ग्रो। आज कुछ बदल सकता है, वही लाइफ, वही रूम, वही चैलेंजेस, लेकिन माइंड अलग। और जब माइंड बदलता है, दुनिया बदलती महसूस होती है। याद रखो, चेन्स बाहर नहीं टूटी तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन अंदर की चेन्स टूट जाएं तो इंसान उड़ सकता है। आपने अभी पहली दरार डाल दी है। आपने पहचान लिया है कि जो आवाज आपको रोकती है वह आप नहीं है। लेकिन जंजीरें टूटने के बाद भी एक और युद्ध बाकी है, क्योंकि कई लोगों का माइंड आजत होते ही शोर से भर जाता है। बाहर की दुनिया चुप हो सकती है, अंदर का केओस नहीं। और अगले मोड़ पर हम उसी इनविजिबल नॉइज से मिलेंगे जो लाखों लोगों की शांति चुरा चुका है। चैप्टर 3, साइलेंस द नॉइज एंड रिक्लेम इनर पीस। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, बाहर कोई आवाज नहीं, सड़कें खाली हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन आपका माइंड वह अब भी भाग रहा है। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो? मैंने पहले ऐसा क्यों किया? और अचानक आपको एहसास होता है, असली शोर बाहर नहीं, अंदर है। यही वह नॉइज है जो इंसान की शांति चुरा लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें रेस्ट चाहिए, छुट्टी चाहिए, नया माहौल चाहिए, लेकिन कई बार शरीर नहीं थका होता, दिमाग थका होता है। लगातार सोचते रहना, हर चीज एनालाइज करना, हर छोटी बात का मतलब निकालना, फ्यूचर को लेकर डरना, पास्ट को बार बार रिप्ले करना, यह साइलेंट टॉर्चर है। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, अंदर से टूटते जाते हैं। यह नॉइज हमेशा तेज आवाज में नहीं आता। कभी यह विस्पर करता है, तू पीछे रह गया है, देख सब आगे निकल गए। अगर कुछ गलत हो गया तो तू खुश होने लायक नहीं है। और क्योंकि यह आवाज आपकी अपनी लगती है, आप इसे सच मान लेते हैं। यही मिस्टेक होती है। हर अंदर की आवाज विजडम नहीं होती। कई आवाजें सिर्फ फियर की एको होती हैं। एक आदमी था, अच्छी जॉब, फैमिली, ठीक इनकम, सब कुछ था, लेकिन पीस नहीं थी। वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता। ऑफिस में घर की चिंता, घर में फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर में पास्ट की चिंता। उसने सब मैनेज कर लिया था सिवाय अपने माइंड के। एक दिन उसने कहा, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम कम है, लेकिन मेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। यही रियलिटी है। कई बार सिचुएशन नहीं, इंटरप्रिटेशन इंसान को थकाती है। नॉइज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह क्लैरिटी मार देता है। जब माइंड ओवरलोडेड होता है, सिंपल डिसीजन भी भारी लगने लगता है, छोटी बात भी बड़ी लगती है, फोकस टूट जाता है, क्रिएटिविटी गायब हो जाती है, आप प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं। आप लोगों के साथ होते हुए भी मेंटली कहीं और होते हैं। खाना खाते समय भी सोच रहे होते हैं, चलते समय भी सोच रहे होते हैं, आराम करते समय भी थक रहे होते हैं। तो सवाल है, साइलेंस कैसे मिले? पहली बात, हर थॉट को एंटरटेन करना बंद कीजिए। माइंड एक मशीन है, थॉट जनरेटर है। उसका काम थॉट्स बनाना है। आपका काम हर थॉट पर रिएक्ट करना नहीं है। अगर कोई थॉट आए, सब खराब हो जाएगा, उसे तुरंत पकड़ने की जरूरत नहीं। बस नोटिस कीजिए, थॉट आया है, बस यही दूरी हीलिंग शुरू करती है। दूसरी बात, अपने दिन में इंटेंशनल साइलेंस जोड़िए। 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ बैठिए। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि तभी असली नॉइज सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस मेडिसिन बनता है। माइंड को हर सेकंड स्टिमुलेशन की आदत लग चुकी है।
उसे डिटॉक्स चाहिए। तीसरी बात, लिखना शुरू कीजिए। जो दिमाग में घूम रहा है पेपर पर उतारिए। जब थॉट सिर के अंदर होते हैं वे बड़े लगते हैं, जब पेपर पर आते हैं मैनेजेबल लगते हैं। बहुत बार केओस क्लैरिटी में बदल जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उसे बाहर निकाल दिया। चौथी बात, ब्रीदिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब माइंड फास्ट होता है सांस भी फास्ट होती है। जब आप कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करते हैं बॉडी सिग्नल भेजती है डेंजर खत्म है, और बॉडी काल्म होती है तो माइंड भी सॉफ्टन होने लगता है। सिंपल टूल, पावरफुल इफेक्ट। पांचवी बात, हर चीज पर ओपिनियन रखना बंद करो। हर खबर, हर कमेंट, हर पोस्ट, हर कंपैरिजन, हर आर्ग्यूमेंट, ये सब मेंटल नॉइज बनाते हैं। हर चीज जरूरी नहीं है, हर जानकारी यूजफुल नहीं है, हर डिबेट जीतना ग्रोथ नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना भी इंटेलिजेंस है। और याद रखिए, पीस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं है। पीस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहना। समुद्र शांत तभी महान नहीं होता जब हवा न हो। उसकी ताकत तब दिखती है जब तूफान आए और वह फिर भी समुद्र रहे। एक सुबह आएगी जब आप उठेंगे और माइंड उतना हैवी नहीं लगेगा। वही दुनिया होगी, वही जिम्मेदारियां होंगी, वही लोग होंगे, लेकिन अंदर जगह होगी। सांस हल्की लगेगी, डिसीजन साफ लगेंगे, स्माइल फोर्स्ड नहीं होगी। यही इनर पीस है। खरीदी नहीं जाती, रिक्लेम की जाती है। आपने टॉक्सिन्स पहचाने, आपने चेन्स पर चोट की। अब नॉइज भी कम होने लगा है, लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है, क्योंकि कई लोगों का माइंड शांत तो हो जाता है पर अंदर अब भी पुराने झूठ पड़े रहते हैं। ऐसे बिलीव्स जिन्होंने सालों से उनकी लिमिट्स तय कर रखी हैं। चैप्टर 4, रिप्लेस मेंटल पॉइजन विद पावरफुल बिलीव्स। सच सुनिए, कई लोग अपनी जिंदगी अपनी ताकत से नहीं अपने बिलीव्स से जीते हैं। बाहर से वे आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ अदृश्य दीवारें बनी होती हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे जैसे लोग बड़ा नहीं कर सकते, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इन झूठों को सच मानकर जीने लगता है। वह कोशिश भी उसी हिसाब से करता है, सपने भी उसी हिसाब से देखता है, और हार भी उसी हिसाब से मान लेता है। याद है वह शोर जो माइंड के अंदर चलता रहता था? जब शोर कम होता है तब असली आवाजें सुनाई देती हैं, और उन्हीं आवाजों में छिपे होते हैं बिलीव्स। नॉइज टेम्पररी होता है, बिलीव्स परमानेंट प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। अगर माइंड के अंदर कोड गलत है तो रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। इसलिए सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हटाना काफी नहीं, अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ता है। एक लड़का गांव से शहर आया। उसने बड़े ऑफिसेज देखे, कॉन्फिडेंट लोग देखे, इंग्लिश बोलते लोग देखे। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया, यह दुनिया मेरे लिए नहीं है। किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था, किसी ने गेट पर रोक नहीं लगाया था, लेकिन उसके बिलीफ ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। वह अपॉर्चुनिटीज के सामने खड़ा था, फिर भी गरीब माइंडसेट के साथ लौट गया। यही मेंटल पॉइजन है। बाहर की गरीबी से ज्यादा डेंजरस अंदर की गरीबी होती है। बिलीव्स बनते कैसे हैं? बचपन की बातें, सोसाइटी के लेबल्स, फेलियर्स, कंपैरिजन, रिजेक्शन, फैमिली पैटर्न्स, बार बार सुनी गई लाइंस। अगर किसी बच्चे को सालों तक कहा जाए तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक दिन वह खुद भी यही मान लेता है। अगर किसी इंसान को एक बार बिजनेस में लॉस हो जाए और वह मान ले मैं बिजनेस टाइप नहीं हूं, तो वह खुद अपनी फ्यूचर इनकम बंद कर देता है। एक घटना आइडेंटिटी बन जाती है। यही ट्रैप है। अब सवाल है, पावरफुल बिलीव्स आते कहां से हैं? जवाब सिंपल है, दे आर बिल्ट, पैदा नहीं होते। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता, कोई भी डिसिप्लिन लेकर पैदा नहीं होता, कोई भी सेल्फ वर्थ लेकर पैदा नहीं होता। ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस चॉइसेस और नए एविडेंस से बनते हैं। पहला कदम है पुराने बिलीफ को पकड़ना। खुद से पूछिए, कौन सी लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूं? मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, मैं पैसे संभाल नहीं सकता। यही आपके इनविजिबल लिमिट्स हैं। जब लिमिट का नाम पता चल जाता है तभी उससे लड़ाई शुरू होती है। दूसरा कदम है उसे चैलेंज करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर माइंड कहता है मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो पूछो, सच में कभी नहीं रहा? क्या मैं कभी स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचा?
क्या मैंने कभी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? अक्सर ट्रूथ यह होता है कि बिलीफ एग्जैजरेटेड होता है। माइंड पूरी आइडेंटिटी बना देता है कुछ मोमेंट से। तीसरा कदम है नया बिलीफ इंस्टॉल करना, लेकिन फेक एफर्मेशन नहीं। ऐसा बिलीफ जो ग्रोथ बेस्ड हो। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं की जगह मैं डिसिप्लिन सीख सकता हूं। मैं फेलियर हूं की जगह मैंने कुछ फेलियर्स देखे हैं पर मैं खत्म नहीं हूं। मैं कमजोर हूं की जगह मैं अभी मजबूत बन रहा हूं। यह सटल शिफ्ट डेस्टिनी बदल देता है। एक आदमी जिम गया, पहले दिन कमजोर था। अगर वह कहता मैं वीक हूं इसलिए छोड़ता हूं तो वही रहता। लेकिन उसने माना मैं वीक हूं अभी, परमानेंटली नहीं। कुछ महीनों बाद बॉडी बदल गई। यही रूल माइंड पर भी लागू होता है। आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं होती, ट्रेंड होती है। और ध्यान रखिए, एनवायरनमेंट बिलीव्स को फ्यूल करता है। अगर आप हर दिन उन लोगों के बीच हैं जो कंप्लेन करते हैं, डराते हैं, लिमिट्स बताते हैं, तो ग्रोथ मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों, बुक्स, आइडियाज, कंटेंट के बीच हैं जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो माइंड एक्सपैंड होने लगता है। इसलिए सिर्फ थॉट्स नहीं, इनपुट्स भी बदलो। एक दिन आएगा जब आप वही काम करेंगे जिससे पहले डरते थे, वही रूम में कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, वही चांस लेंगे जिसे पहले टालते थे, वही मिरर में खुद को अलग नजर से देखेंगे। क्योंकि चेंज बाहर नहीं, बिलीफ लेवल पर हुआ होगा। और जब बिलीफ बदलता है, बिहेवियर अपने आप फॉलो करता है। चैप्टर 5, बिल्ड डेली हैबिट्स फॉर अ क्लीन एंड स्ट्रांग माइंड। मान लीजिए आपने अपने कमरे की पूरी सफाई कर दी, धूल हटा दी, टूटी चीजें निकाल दी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। लेकिन अगर अगले ही दिन आप फिर वही गंदगी अंदर लाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? कुछ दिनों में कमरा फिर वैसा ही हो जाएगा। यही सच माइंड के साथ भी है। सिर्फ एक बार मोटिवेशन महसूस कर लेना काफी नहीं, सिर्फ कुछ पावरफुल बातें सुन लेना काफी नहीं। अगर डेली हैबिट्स नहीं बदली तो पुराना केओस वापस आ जाएगा। यहीं बहुत लोग हार जाते हैं। वे इंस्पायर्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन रूटीन नहीं बदलते। और याद रखिए, जिंदगी बड़े फैसलों से कम छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। जो आप रोज करते हैं वही आपको शेप करता है। माइंड भी डेली ट्रेनिंग मांगता है। अगर उसे रैंडम छोड़ दिया तो वह पुराने पैटर्न्स में लौट जाएगा। सोचिए, कोई किसान खेत साफ करे, वीड्स निकाल दे, मिट्टी तैयार करे, लेकिन बीज न डाले। कुछ समय बाद वीड्स फिर उगेंगी। डिटॉक्स सिर्फ वीड्स हटाना था, अब ग्रोथ के सीड्स डालने हैं। यही डेली हैबिट्स हैं। पहली हैबिट है मॉर्निंग इनपुट कंट्रोल। सुबह उठते ही बहुत लोग अपना दिमाग दुनिया के हवाले कर देते हैं। फोन उठाया, नोटिफिकेशंस, न्यूज, रील्स, कंपैरिजन, रैंडम ओपिनियंस, और दिन शुरू होने से पहले माइंड पोल्यूटेड हो गया। अगर सुबह का पहला आवर क्लीन हो तो पूरा दिन बदल सकता है। उठते ही फोन नहीं, अपने माइंड से कनेक्ट होइए। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा ग्रेटिट्यूड, थोड़ा प्लानिंग। सुबह का पहला सिग्नल पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। दूसरी हैबिट है थॉट हाइजीन। जैसे बॉडी की हाइजीन होती है, वैसे माइंड की भी होती है। दिन भर कौन से थॉट्स अंदर जा रहे हैं, कौन सी बातें रिपीट हो रही हैं। अगर हर समय कंप्लेंट, जेलसी, फियर, गॉसिप, सेल्फ डाउट चल रहा है, तो माइंड डर्टी होगा ही। दिन में कई बार खुद को चेक करो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह थॉट मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? यह सिंपल पॉज माइंड को रिसेट करता है। तीसरी हैबिट है फिजिकल मूवमेंट। लोग माइंड को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बॉडी को इग्नोर करते हैं, जबकि बॉडी और ब्रेन कनेक्टेड है। वॉक, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, मूड के लिए भी हैं। जब बॉडी स्टैग्नेंट होती है, माइंड भी भारी होता है। जब बॉडी मूव करती है, इमोशंस भी मूव होते हैं। कई आंसर्स चेयर पर नहीं, चलने में मिलते हैं। चौथी हैबिट है लर्निंग डाइट। अगर आप रोज वही शैलो कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे तो डीप लाइफ कैसे बनेगी? माइंड वही बनता है जो वह खाता है। बुक्स, मीनिंगफुल पॉडकास्ट्स, ग्रोथ कंटेंट, स्किल लर्निंग, ये माइंड के लिए न्यूट्रिशन है। जंक कंटेंट से टेम्पोरेरी डोपामिन मिलता है, क्वालिटी लर्निंग से परमानेंट स्ट्रेंथ। डिसाइड कीजिए, आपका ब्रेन फास्ट फूड खा रहा है या पावरफुल फ्यूल?
5वीं हैबिट है इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट खुद से मिलिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां ट्रिगर हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह हैबिट इंसान को अनकॉन्शियस लाइफ से कॉन्शियस लाइफ में ले जाती है। जो लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते वे रिपीट करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं वे इवॉल्व करते हैं। एक आदमी था जो हमेशा कहता था मेरी लाइफ स्टक है। उसने गोल्स बदले, सिटी बदलने की सोची, जॉब बदलने की सोची, लेकिन हैबिट्स नहीं बदली। फिर उसने सिर्फ 3 चीजें शुरू की। सुबह फोन देर से उठाना, रोज 20 मिनट वॉक, रात को जर्नलिंग। कुछ महीनों बाद उसने कहा मेरी सर्कमस्टेंसेस उतनी नहीं बदली, लेकिन मैं बदल गया। यही पावर है हैबिट्स की। वे चुपचाप आइडेंटिटी बदलती हैं। ध्यान रखिए, हैबिट्स ड्रामेटिक नहीं लगती, कोई अपलॉज नहीं मिलता, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन यही साइलेंट सिस्टम्स लाइफ बनाते हैं। एक दिन की डिसिप्लिन छोटी लगती है, 100 दिनों की डिसिप्लिन डेस्टिनी बदल देती है। एक दिन की लेजीनेस हार्मलेस लगती है, सालों की लेजीनेस फ्यूचर खा जाती है। और सबसे जरूरी बात, परफेक्ट हैबिट मत खोजो, कंसिस्टेंट हैबिट खोजो। अगर आप 60 मिनट नहीं दे सकते, 10 मिनट दो। अगर जिम नहीं जा सकते, वॉक करो। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, 5 पेजेस पढ़ो। स्मॉल विंस माइंड को सिग्नल देती हैं मैं बदल रहा हूं। यही सिग्नल कॉन्फिडेंस बनता है। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद अ डिटॉक्स्ड माइंड। एक दिन अचानक कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन आपको अचानक एहसास होता है कि सब बदल चुका है। वही कमरा है, वही लोग हैं, वही जिम्मेदारियां हैं, वही दुनिया है, फिर भी अंदर कुछ अलग है। जो चीजें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब उतना असर नहीं करती। जो डर पहले आपको रोक देता था, अब सिर्फ एक सिग्नल लगता है। जो केओस पहले आपकी पहचान बन गया था, अब बाहर खड़ा दिखता है। यही मोमेंट है जब डिटॉक्स्ड माइंड अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। बहुत लोग सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है नई कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, सोशल मीडिया सक्सेस, दूसरों की तारीफ। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन इनविजिबल होता है। जब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में बदलते हैं, जब आप फियर से फेथ में बदलते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस से एक्शन में बदलते हैं, जब आप अप्रूवल से सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलते हैं। बाहर की दुनिया शायद तुरंत नोटिस न करे, लेकिन आपकी डेस्टिनी नोटिस कर लेती है। याद कीजिए, वह इंसान जो पहले हर बात पर ओवरथिंक करता था, हर डिसीजन में डिले, हर मौके में डाउट, हर चैलेंज में स्ट्रेस, अब वही इंसान शांत बैठकर सोच सकता है, क्लियर डिसीजन ले सकता है। गलतियां होने पर खुद को खत्म नहीं मानता। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि क्लियर माइंड एवरेज टैलेंट को भी पावरफुल बना देता है और कंफ्यूज्ड माइंड ग्रेट टैलेंट को भी वेस्ट कर देता है। एक महिला थी, सालों तक सबको खुश करने में लगी रही। हर हां के पीछे उसका अपना ना दबता गया। वह थक चुकी थी, पर मुस्कुराती थी। एक दिन उसने अपने माइंड की सफाई शुरू की। उसने गिल्ट छोड़ा, बाउंड्रीज बनाई, खुद से रिस्पेक्ट से बात करना सीखा। कुछ महीनों बाद लोगों ने कहा तुम बदल गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं पहली बार असली हुई हूं। यही डिटॉक्स का इफेक्ट है। आप किसी और नहीं बनते, आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के करीब आते हैं। डिटॉक्स्ड माइंड अपॉर्चुनिटीज को अलग तरह से देखता है। पहले जहां प्रॉब्लम दिखती थी, अब लेसन दिखता है। पहले जहां रिजेक्शन दिखता था, अब रीडायरेक्शन दिखता है। पहले जहां डिले दिखता था, अब प्रिपरेशन दिखती है। सिचुएशन वही होती है, इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। और अक्सर जिंदगी इंटरप्रिटेशन से ही भारी या हल्की लगती है। रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं। जब माइंड टॉक्सिक होता है, इंसान इनसिक्योरिटी से प्यार करता है, फियर से अटैच होता है, एंगर से रिएक्ट करता है। लेकिन जब माइंड क्लीन होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, पेशेंस बढ़ता है, बाउंड्रीज हेल्थी होती हैं। आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कम करते हैं और खुद को संभालना सीखते हैं। यही मैच्योर स्ट्रेंथ है। काम और मनी पर भी असर पड़ता है। पहले आप हर सेटबैक से टूट जाते थे, अब सीखते हैं। पहले आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते थे, अब सिस्टम्स बनाते हैं। पहले आप दूसरों से कंपेयर करके डायरेक्शन खो देते थे, अब अपनी लेन में चलते हैं। यही माइंडसेट कंपाउंड होकर रिजल्ट्स देता है। लोग अक्सर सक्सेस को लक कहते हैं, जबकि कई बार वह क्लीन माइंड का आउटकम होता है।
लेकिन यहां एक जरूरी सच है, डिटॉक्स्ड माइंड का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं। प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, कभी सैडनेस भी आएगी। फर्क बस इतना होगा कि अब आप हर स्टॉर्म में बिखरेंगे नहीं। पहले बारिश में घर टपकता था, अब फाउंडेशन मजबूत है। यही ग्रोथ है। दर्द खत्म नहीं होता, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। अब खुद से पूछिए, अगर अगले 6 महीने आपने इसी जर्नी को कंटिन्यू रखा तो आप कहां होंगे? अगर आपने थॉट्स को गार्ड किया, हैबिट्स को कंटिन्यू रखा, बिलीफ्स को अपग्रेड किया, पीस को प्रोटेक्ट किया, तो कौन सा वर्जन सामने आएगा? शायद वही वर्जन जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। एक सुबह आप उठेंगे और नोटिस करेंगे कि आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं लग रही। हर छोटी बात पर पैनिक नहीं हो रहा। खाली समय में गिल्ट नहीं, शांति महसूस हो रही है। गोल्स हैवी नहीं, एक्साइटिंग लग रहे हैं। और तब समझ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं था, डेली था। याद रखिए, पॉइजन्ड माइंड सर्वाइवल सिखाता है, डिटॉक्स्ड माइंड क्रिएशन सिखाता है। पॉइजन्ड माइंड डराता है, डिटॉक्स्ड माइंड डायरेक्शन देता है। पॉइजन्ड माइंड कहता है बस समहाउ जी लो, डिटॉक्स्ड माइंड कहता है अब सच में जियो। आपने हिडन टॉक्सिन्स पहचाने, नेगेटिव चेन्स तोड़ी, नॉइज शांत किया, बिलीफ्स बदले, हैबिट्स बनाई। अब दरवाजा खुल चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप फिर पुराने कमरे में लौटेंगे या इस नई जिंदगी में कदम रखेंगे? चुनाव आज भी आपके हाथ में।